हम पढ़ रहे हैं कोरोजन। कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में मेटल की सरफेस पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है और मेटल की सरफेस धीरे धीरे कोरोड होने छरने लगती है, डिस्ट्रक्ट होने लगती है, डिटीरियोरेट होने लगती है। दैट प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। तो व्हाट इज कोरोजन? डिस्ट्रक्शन और डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो यहां से हमको दो चीजें समझ में आती हैं कि व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कोरोजन। तो कोरोजन हमेशा एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है। कुछ मेटल्स में CO2, सल्फाइड ये भी हेल्प करती हैं कोरोजन में, लेकिन मोस्टली एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस जरूरी है। कोरोजन के लिए कंडीशंस क्या जरूरी है? प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो कोरोजन अलग अलग मेटल्स में होता है। हम देखते हैं कि आयरन के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जब भी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी सरफेस पर एक लेयर जम जाती है। कॉपर के वेसल्स जो घर में होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है। देखिए, कॉपर के कोरोजन में CO2 कोरोड करती है, CO2 कॉपर कार्बोनेट बनाती है। सिल्वर के जो ऑर्नामेंट होते हैं या वेसल्स होते हैं उनके ऊपर एक ब्लैकिश लेयर आ जाती है, कहीं कहीं ब्लैक से आपको लेयरिंग दिखेगी, वो सिल्वर सल्फाइड की लेयर होती है। ये सारे कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। मैं आपको आयरन के कोरोजन की रिएक्शन बताता हूँ कि आयरन में क्या होता है। जब आयरन जो है, आयरन ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आता है तो क्या होता है, इसकी सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या बनता है? 2Fe2O3 डॉट 2XH2O। यहाँ पर वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर होते हैं मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पर एक्स यूज किया गया है। तो इट इज कॉल्ड रस्ट। अगर हम केमिकल नेम देखें तो इट इज हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये क्या है? ये हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है। अब ये आयरन के कोरोजन की रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड रस्टिंग। अब बात ये आती है कि हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग क्या है? प्रिवेंशन में क्या होता है कि हम कई तरीके से रस्टिंग को रोक सकते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द सरफेस। जो मेटल सरफेस है उनको पेंट कर देते हैं, पेंटिंग मेटल सरफेस। दूसरा, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रीजिंग। मेटल सरफेस पर ग्रीज लगा दो। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग। मेटल सरफेस पर ऑयल कर दो, ऑयल में डुबो कर रख दें। नट बोल्ट वगैरह आते हैं उससे, तो वो ऑयल की उस पर लेयरिंग रहती है। इसके अलावा इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वार्निशिंग। ऑब्जेक्ट पर, सरफेस पर हम वार्निश कर सकते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलॉइंग। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग एलॉय। अगर हम एलॉइंग कर देते हैं तो कोरोजन रोका जा सकता है। जैसे घर में जो बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के, वो एक एलॉय है, उस पर कोरोजन नहीं होता है। ऐसे कोरोजन को हम प्रिवेंट करने के लिए एलॉइंग कर सकते हैं। और क्या है? इसके बाद इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इज द डिपोजिशन ऑफ जिंक ओवर एन आयरन ऑब्जेक्ट। आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की लेयर के डिपोजिशन को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड शीट्स आते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स आते हैं, वो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए हम ऐसा करते हैं कि उनका गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। इसके बाद इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए, कोरोजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? हम हाई रिएक्टिव मेटल पर लेस रिएक्टिव मेटल की लेयरिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होगा? कोरोजन स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है और डिलेड हो जाता है। तो इस तरीके देखिए, रिएक्टिविटी के कारण ही है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनमें कोरोजन इजीली होता है, जो और जल्दी होता है, क्विकली होता है। और जो लेस रिएक्टिव मेटल है लाइक गोल्ड, सिल्वर, इनमें कोरोजन स्लो होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।